सत्य साईं दाता पंथ नहीं पंथा है। अर्थात देश दुनिया में जितने भी पंथ गतिमान या निष्क्रिय हैं, उनमें सतगुरु मोहन शाह दाता का पंथ सबसे आला माना गया है। सतगुरु मोहन शाह दाता की कृपा पहले जिन 5 शिष्यों पर हुई, उनमें सबसे पहली शिष्या सतगुरु सचना शाह दाता है। लेकिन सत्य की रक्षा के लिए जो जीते जी मरने को तैयार हुए, वो सतगुरु अहमद शाह दाता हैं। आज हम आपको अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील के सत्य साईं दाता आश्रम लेकर आए हैं, जो अहमद शाह दाता की तपस्थली है। यहाँ अभी सतगुरु सच्चे शाह दाता गद्दी नशी हैं। आइए मिलते हैं सच्चे शाह दाता से। बोलो सतगुरु दीनदयाल की जय। सतगुरु दीनदयाल साईं मोहन महबूब की जय। ये पंथ का स्टार्टिंग साईं मोहन का है। साईं मोहन मजनई में जन्म लिया है। अब मजनई में जन्म लिया तो 5 चेला बनाए। सबसे बड़ा चेला वो है सचना शाह दाता। दूसर है अहमद शहनशाह मिल्कीपुर में, और तीसरा है बिजन शाह दाता नौली दसौली। चौथा है जनौरा फौरम शाह दाता। 5वां है हुकुम शाह दाता टांडा में। 6वां है समाज शाह दाता। अहमद शहनशाह दाता जो है विलायत के थे और उन्हीं ने इसको कायम किया है। ये 5 चेला साईं मोहन के थे। अब ये साईं मोहन के सब चेले हैं और इसका दर्जा है सुहागिल का। ये साईं मोहन का ये लिखा है, साईं मोहन की लेख है। साईं मोहन लिखे, पिया लीने गोहन गोरी मान भरी, सचना सखी जहर जग जाहिर, और अहमद सुहागिल बीस का घरी। सचना शाह दाता का दर्जा है सखी का, अहमद शाह दाता का दर्जा है सुहागिल का। पहले ये साईं मोहन ने इसको कायम किया है। साईं मोहन ने कायम किया है। पहले जब ने तो सब सतवी जब ने अमावस का दिवाली का आरती पूजा करते थे, और फिर बाद में सब यहाँ आते थे। यहाँ सब अपन पंथ का निस्तार करने के लिए, सब विचार करने के लिए कि पंथ कैसे चलाया जाएगा। और सब यहाँ सतवीं के रोज़ भंडारा होता था, आरती पूजा, तो सब लोग आते थे। अब पहले लिखा है, ये सब आके मीटिंग करते थे। अब सब अपने अपने मनमतियाँ हैं, और 4 जगह माला पहरावा जात रहा है। सचना सखी सचना दाता रहे तो वो मीठे गांव में साईं मोहन ने उनको दिया। वह अहमद शाह दाता को ये तकमा गैब से मिला। और साईं मोहन पहले वर्दी पहरावत रहे। अब फिर जब अहमद शाह दाता का गैब से मिला, तो अहमद शाह दाता कहा हमारे गुरु पहरावे, और गुरु के आर्डर से हम पहरावे। अब कोई कानून नहीं मानता है। अब सब अपने जहाँ है सब अपन दुकान रखे, सगले पहराते हैं। ये कोई अहमद शाह दाता की बात को कोई मानते नहीं है। और चंदौर महानंद शाह दाता का, पहले चंदौर के महानंद शाह दाता सालीपुर में स्थान बनाया, और अरस महल बनाया, और वहाँ पर बांस लगाए, बंगला छाए बनाए। और जब बंगला काटेगा खर जो बांस काटे लागे, तो ठाकुर लोग कहा कि हमसे पूछे नहीं तुम खर बांस क्यों काटते हो। तो वो बोले नहीं महान शाह दाता तो चले गए खारा फतेहपुर में 6 महीना रहे। 6 महीना फतेहपुर में रहे, तो 6 महीना के बाद में चंदौर गए।
चंदौर गए तो चंदौर में रहते रहे, तो वहाँ भैंसा जब है तो आके कुरिया गिरा देवा करत रहा, कुरिया गिरा देवा करत रहा। तो महानंद साथ आता है, साहिबाला शाह के चेला हुए, साहिबाला साथ आता के मुड़िया हुए, अब उनके घर के मनाई हुआ करत रहे तो चले गए फौरन शाह किया। फिर वहाँ से फिर सधुआए गए, यहाँ अपनी लंगोटी ये ले लिया, अपना तकमा ले लिया, तो चले गए। फिर हुआ तो जब चंदौर से आए उनके लगे, कहा कि दाता हमको बहुत परेशानी है और लुखाटा भी दिखाते हैं, आग दिखाते हैं, भैंसा गिरा देते। तो उन्होंने धूनी से अपने राख दिया कि धूनी में जाके डाल दिए, मुगदा आपको न जब धूनी मिली। ये हम सत बात बतला रहे। तो लाई गए, तब से वो कहीं की जा दिए तो सुखी रही है। तब से वो फिर वो साल में 2 मरतबा आते थे यहाँ डोली से। अब बगिया में ठकुरन के रहते रहे। अब फिर वो के बाद में अमरन साध आता, बरखात अमरन साध आता जब गद्दी पर नित की गए तो अमरन साध आता भी आते थे 2 मरतबे, कार्तिक के 7वीं का जो न वो क्या चैत के 7वीं का। और फिर अनुरूप जब वो पर्दा हो गए, अमरन साध आता पर्दा हो गए, तो अनुरूप शाह का किला पर माणिकपुर के किला चेतार है, माणिक चंद का किला है, और वहाँ से बुला के अनुरूप हमको भी बैठाया हुआ चंदौर में। तो ये भी जाते थे वहाँ साल में 2 मरतबा। तो हुआ के जब उन्हें तो सब छान छाप जब करत रहे, तो महानंद साध आता से साहिबाला साध आता ने कहा कि ये स्थान को देखना, इसको छाना बटोरा झारब, तो यह छपरा छावत रहे अपन सब। तो अनुरूप साध आता के सामने तो छावत रहे, तो टूटिया का पठैन और के पठैन टूटिया। तो एक बाँस की कोठी रही चाहू की, तो दाता कहे चाहू की बाँस की कोठी ना काटा, और चाहे दूसरे मकेर काट के छाओ, वह कहीं दूसरे मकेर ना काटब। और ये जाके जब दहिया से गुस्सा के चले गए दाता को, अबू शाह दाता रहे यहाँ, अबू शाह दाता से तो जाके ये अनुरूप शाह दाता से टूटिया ने अंट संट बात बतलाया। तो अनुरूप शाह कहे अब रह दे वहाँ जाने को। उसके बाद में फिर महाराम शाह आए, अडिक साथ धुआं राहत रहे हुए गौरीगंज में, वो भी आए। और फिर आते आते ये सब लोग आते थे, फिर छोड़ दिया। दाता अभी अब हम पीछे की बात अगर हम हटाएं अभी थोड़ी देर के लिए, हमारी फौरन शाह दाता से भी, फौरन शाह दाता के आश्रम पे भी गया तो धनी शाह दाता से भी बात हुई, चंदौर में भी बात हो रही है, और जो हंसदार हैं जो अभी पंथ को संभाले हुए हैं उनसे भी बात हो रही है। बात ये चल रही है कि फिर से एक रहा है वो उनका नहीं, वो नहीं गजाधर के शीतल के पहलुआ मैदान शाह दाता से अमर शाह दाता ने कहा कि दाता सब संतन लग बंदगी बजाया, तो कहीं कि हाँ बंदगी बजाना है, और कहना चाहिए उनका कहना चाहिए ना कि तू मिल्कीपुर का महान था, तू बंदगी बजावे न जा। और यहाँ साधु का बुला के बंदगी बजावे, तो कहीं कि हाँ। तो गए और वह मुहर्रम शाह कहा बंदगी नहीं बजेगी, तो कहा बंदगी नहीं बजेगी तो दाता गए क्या गोली चलेगी? अमर शाह दाता ने कहा। वही पर से सब खटपटा हुआ आज तक चल रहा। हमने प्रयास किया, 5 साल हमने प्रयास किया, तो वो आए चंदौर में जमुना भाई अनमोल शाह। हम कहा कि तुम लोग जौने कुर्ता पहरे लागे, पैजामा पहरे लागे, सधुए तो कहीं जाड़ा लागे थे तो साधु का करे हो।
हमने कहा कि ये अवधूत नहीं, ये सब भूत है। अहमक का मतलब मूर्ख होता है। अहमक का मूर्ख नहीं, अहमक साथ आता है, घर वाली आवा करत रही है उनके ले जाएगा। अहमक साथ आता बस छुन्नी काट के फेंक दिए। तो साई मोहन गढ़ई में जब गए तो साई मोहन ने कहा तू बड़ा अहमक है, ये काट के फेंक दिया, हथियार लेके लड़ना चाहिए, इसको क्यों फेंक दिया काट के। तो वही पर से अहमक नाम पड़ गया। इसको मैं सत्य बतला रहा हूँ। अच्छा दाता, ये जो पंथ है कबीर से कहते हैं, कबीर के ऊपर की बातें हैं यहाँ। देखिए, सत्य किसी के वातावरण में सत्य लगा नहीं है। इसमें सत्य साईं चरण बंदगी बारंबार लिखा हुआ, ये साईं मोहन की लेख है। आइए या नासे मर सब ये जौन है धोनी जय साईं जय दाता। हम बूढ़े साधुअन से पूछे हैं कि सत साईं का मतलब का होते, जय साईं का मतलब का होते। तो कहा है बोलो न, सत साईं का मतलब होते ये हंस लोग जाए तो सत साईं चरण बंदगी का है। और वो अवधूत का बात है, अवधूत आशीर्वाद देगी, जय साईं जय दाता, जय साईं जय दाता। यह आशीर्वाद अवधूत आशीर्वाद देता। अब चंदौर के हंस आशीर्वाद दे लगी।